अनंतनाग में तारीख बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। तारीख बदलने पर उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। अनंतनाग सीट पर तारीख बदलने को लेकर उमर अब्दुल्ला ने इसे साजिश करार दिया है। तो अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदल दी गई है। अब 25 मई को अनंतनाग सीट पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। इस फैसले को लेकर वादी कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग सीट पर तारीख बदलने को साजिश करार दिया। अनंतनाग में चुनाव की तारीख बदलने पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अनंतनाग राजौरी चुनाव की तारीख केवल इसलिए आगे बढ़ाई गई क्योंकि उन्हें डर है कि महबूबा मुफ्ती भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीडीपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और निशाना साधा है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि भाजपा और अन्य पार्टियों पर भी निशाना साधा गया है पीडीपी द्वारा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पुतला भी यहां पर फूका है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीडीपी के नेता और कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ईसीआई का पुतला भी फूका। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीडीपी द्वारा की गई और जमकर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान होना था, जिसे मौसम के हालात देखते हुए बदल दिया गया। 25 मई चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर पीडीपी बौखलाहट में है और कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है, सवाल खड़े कर रही है भाजपा पर। ये जो उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था, कुछ यहाँ की पार्टियों को शुरू करके और हमारी पार्टी को खत्म करके उनके जोन में उन्होंने हमें खत्म कर दिया था पीडीपी को। और कुछ बोनसाई जो आप देखते हैं जो प्लांट्स में रखते हैं उनको, उन लीडरों को बनाया और शोरूम अपना सजा के बीजेपी ने, नई दिल्ली की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और दुनिया को दिखाने के लिए वो शो पीसेस रखे हैं और उनको आगे करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो हवा है, हवा बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चल रही है और जिस तरह से पीडीपी, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती और हमारे काडर, हमारे वर्कर और जम्मू कश्मीर के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुजर, पहाड़ी, जो ये मुनक़सिम करना चाहते, जिनको तकसीम करना चाहते थे शिया सुन्नी के नाम पे, दूसरे के नाम पे, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो सब जुड़ रहे हैं, हमें क्या बनेगा। तो उन्होंने ये किया कि अब यहाँ से जो बोनसाई पार्टीज हैं, जो ये नई बनी है गमलों में रखे हुए लीडर, उनसे कहलवाया कि ये आप चुनाव ही मुलतवी करें। और आप देखेंगे कि इस चुनाव में 4 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं जो हिस्सा ले रही हैं।
पीडीपी हिस्सा ले रही है, कांग्रेस हिस्सा ले रही है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त ले रहे हैं और सीपीआईएम जो नेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, तीनों हमारी स्टेट पार्टीज हैं, उनकी नेशनल लेवल पे। तो एक और पार्टी जो नेशनल लेवल पे है वो वो बीजेपी है। लेकिन बीजेपी ने वहां उठाया ही नहीं, उनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है, उनका उसमें कोई अमल दखल ही नहीं है, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी नहीं उठाया। लेकिन वो इसमें पेश हैं कि ये इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो। साजिशों का अगर आपको मिसाल चाहिए तो कल का इलेक्शन कमीशन का फैसला देखिए। हमने हफ्ता पहले कहा था कि यह फैसला मत लीजिए, यहां के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया, जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप ये चिट्ठियां लेके यहाँ इंतजामिया को भेज रहे हो, उनका जब उम्मीदवार नहीं है तो इलेक्शन के मुतालिक अपनी राय क्यों दे रहे हैं? तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से सामने आई है और इस पर ही हम आगे चर्चा करेंगे। आरएस पठानिया जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आरएस पठानिया जी बहुत स्वागत करती हूं। रफीक राथर साहब हैं, पीडीपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राथर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सोहेल काजमी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आरएस पठानिया जी, क्यों करते हैं आप ऐसे काम कि आपके ऊपर आरोप लगे? ये अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है। जैसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश ने और इस जम्मू कश्मीर ने 1987 और 1989 के बाद का माहौल भी देखा है, जहां पे 6 साल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर में 2017 का अनंतनाग का बाईपोल आप पब्लिक व्यू में मैं आपको बता दूं, जब तसद्दुक मुफ्ती साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार थी, लेकिन तसद्दुक मुफ्ती साहब की मांग पे इलेक्शन कमीशन ने 2017 का लोकसभा का चुनाव 2019 तक हुआ, 2 वर्ष तक नहीं हुआ। अरे भाई 2 वर्ष तक, 2 years, और डिमांड वाज पुट फोर्थ बाय पीडीपी ऑफिशियल कैंडिडेट तसद्दुक मुफ्ती साहब। ये 2017 अप्रैल 2017 की बात कर रहा हूं। लेकिन आज अगर 16-17 दिन सिर्फ मौसम की वजह से ऑन अकाउंट ऑफ बिल्कुल सीजनल जिसे कहते हैं ग्राउंड की वजह से इलेक्शन कमीशन ने अगर की, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बड़ा बैलेंस्ड उसमें बात की है। मुगल रोड जो एक नई किस्म की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम अनंतनाग राजौरी पुंछ है, इसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अनंतनाग का राजौरी पुंछ के साथ जो सिंपल जो लिंक है, रोड लिंक है, रोड लिंक सिर्फ जिसे कहते हैं मुगल रोड ही है। वो मुगल रोड बंद पड़ा है। उस मुगल रोड के अलावा एक्सेसिव बारिश, जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 3 दिन से बंद है। तो ये आज अगर उस चुनाव को 7 मई को अगर होना तो इसका मतलब अगले 2-3-4 दिन में सारी कैंपेनिंग अपनी वाइंड अप में करनी है। तो ईज ऑफ कास्टिंग वोट के लिए, ईज ऑफ कैंपेनिंग के लिए, ईज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए अगर वो यार 16 दिन के लिए लीड करा तो कोई आसमान गिर नहीं गया। मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब, मैं फारूक साहब के बैलेंस स्टेटमेंट की वेलकम करता हूं, कम से कम इतने नी जर्क जिसे कहते हैं रिएक्शंस में कम से कम आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद में कम से कम कुछ कोई कैंडिडेट नया तो किसी प्रक्रिया में स्क्रूटनी की कोई डेट नहीं है, कोई कैंडिडेट नया फॉर्म भर नहीं सकता है, कोई नया इसमें जिसे कहते हैं फॉर्म विड्रॉ नहीं कर सकता है, कोई अपना नया इसमें कहते हैं सिक्योरिटी में अपना कोई नया ऑब्जेक्शन तय नहीं कर सकता है। सिर्फ पोल की डेट को चुनावी कमीशन ने अपनी इनहेरेंट पावर्स सेक्शन 56 से ये भाजपा का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईज ऑफ कास्टिंग वोट के मद्देनजर ये तारीख में बदलाव किया, लेकिन पीडीपी हैज अ लॉट टू से अबाउट इट। जी राठौर साहब क्या कहेंगे आप? मैंने एक्चुअली सुना नहीं पठानिया साहब क्या फरमा रहे थे, लेकिन हाँ आपके सवाल का तो मैं सुन रहा हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ लेट अस बी कैटेगोरिकल कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा
मरकजी सरकार ने और बिलखुसूस नई सरकार ने बड़े डिसअपॉइंट की है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी की से हमने उम्मीदें वाबस्ता की थी, उन्होंने भी हमें डिसअपॉइंट किया। और चलते चलते अब हमारी थोड़ी सी उम्मीद रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ की शायद वो यहाँ पर फेयर रहकर, शायद न्यूट्रल रहकर यहाँ पर इंतखाबात कराएं, लेकिन आज उन्होंने भी अपना रंग दिखाया। और किस तरह से एक नॉन एंटिटी जो इलेक्शन में जिनका कोई रोल ही नहीं है, जो जिनका कैंडिडेट भी वहां पर नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने डिमांड की कि आप इलेक्शन को ये डेफर करें। देखिए, मैं जहां तक मैं समझ चुका हूं इस सारी गिमिक को, ये पॉलिटिकल गिमिक है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये समझ रहे थे कि उन्होंने हमको तोड़ दिया, लीडर को हमने ले लिया इधर दाएं बाएं, अब ये पार्टी नहीं रही। लेकिन जिस तरह से महबूबा जी की पॉपुलरिटी और पीडीपी की पॉपुलरिटी बिलखुसूस वादिया चुनाव में इन्होंने देखी, तो ये बौखला गए हैं और ये चाहते हैं किस तरीके से महबूबा जी को रोका जाए पार्लियामेंट पहुंचने से। लेकिन लोगों ने अज़म किया है कि जब भी इलेक्शन होंगे वो होंगे और हर सूरत में पीडीपी का साथ रहेगा। लेकिन जिस तरह से सिस्टम आज न्यूट्रल न रहकर एक साइड लिए है उनने बीजेपी का और रूलिंग पार्टी का और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। लेकिन रफीक राठौर साहब, आप जमीनी हालात से कैसे नकार सकते हैं? मुगल रोड आज वाकई बंद है, 3 दिन से मैं ही खबरें पढ़ रही हूँ, मैं ही तस्वीरें देख रही हूँ, नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, लोग परेशान है, वाकई परेशान है सर। ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे हैं, वो तस्वीरें भेज रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि स्टूडियो में बैठ के पता नहीं चलता, लेकिन पता चलता, तस्वीरें आती हैं सर। आपको ये देखना होगा कि आप लेटर की डेट देखें कि लेटर कब लिखी गई है। जब अभी बारिशें भी शुरू नहीं हुई थी, जब अभी रोड क्लोज नहीं थे, जब रोड खुले थे तब लेटर लिखी गई। तो मंशा ये चीज सबसे पहले ही प्रोग्राम बनाया गया था कि किसी अगर बारिश नहीं होती कोई और बहाना बनाकर इनको इलेक्शन डेफर करना था और इन्होंने करवा दिया। अब ये हिले बहाने और ये कहना है कि बारिश की वजह से रोड खुला है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको पहले ही इनका ये प्लान था। पहले तो ये सोच रहे थे कि शायद मोहम्मद जी के पास लोग नहीं आएंगे, उनके लिए लोग नहीं निकलेंगे। जब उनने सड़कों पर सैलाब देखा लोगों का तो ये बौखला गए और बौखलाहट की वजह से अब ये सारे। लेकिन ठीक है, लेकिन राठौर साहब आपके लिए तो अच्छी बात है ना, अगर 7 तारीख के लिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर 25 तारीख के लिए भी उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने कार्यकर्ता और आप जनता के ऊपर भरोसा एक तरफ जहां जता रहे हैं कि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं रैलियों में, महबूबा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये तो आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। फिर इसमें इस तरह की बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। जी आरएस पठानिया जी कुछ कह रहे हैं आप? सर आपके पास पहली बात ये कि अगर आरएस पठानिया जी को सुन लेते हैं। राठौर साहब एक मिनट राठौर साहब, आपको बड़े तफसील के साथ सुन रहा था। 17 दिन में जो ये जिसको ये कह रहे हैं जनसलाब, जिसको ये कह रहे हैं इतनी जितने कहते हैं जोश में आ गए हैं कि उसको ये चनाब कह रहे हैं पीर पंजाल को, तो कोई वैसी बात नहीं। हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, हमारी गुड विशेष है आपके साथ। हाँ, सपोर्ट नहीं है आपके साथ, सपोर्ट हम आपको क्योंकि आपके विरुद्ध जिसे कहते हैं सरकार और सिस्टम में काम करने वाले हैं। तो 15, 16, 17 दिन में कौन सा आसमान नीचे गिर जाएगा? वो सपोर्ट क्या कम हो जाएगी 15, 16 दिन में? मुझे लगता है आपके अपने आप पे जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस का कमी है और आप नॉन इश्यूज पे एंगेज करके देखें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में एक नोवेल टेक्निक की है। मैं लद्दाख में देख रहा था कि सिर्फ 30 के 40 वोटर्स के लिए 10,000 फीट के ऊपर जाकर उन्होंने पोलिंग स्टेशन तय किया है। तो एक टर्नआउट मैक्सिमम रहे, टर्नआउट ज्यादा रहे, लोगों का एक ज्यादा उस पर इन्वॉल्वमेंट रहे डेमोक्रेसी में। आप ये इलेक्शन बाय डिफॉल्ट जिसे कहते हैं फटाफट अपना वोटर पोल किया होता था कश्मीर में कि 3%, 4%, 5% वोट पोल होता था, लोग जिसे कहते हैं चुनाव जीत के आ जाते थे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन के लिए, ईज ऑफ जिसे कहते हैं वोटिंग के लिए, हर एक को वोटिंग का पूरा हक मिले, एक्सरसाइज कर पाए। सोहेल काज़मी साहब इस पूरी आरएस पठानिया जी मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन सोहेल काज़मी साहब आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो निर्णय लिया है उसे कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ तो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए जो डिसीजन लिया है बिल्कुल अपराइट है, क्योंकि मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ और महबूबा जी जिस दिन पुंछ पहुंची है उसी दिन मुगल रोड बंद हो गई थी। और आप ठीक कह रही हैं, वेदर कंडीशन जो है वो वहां से तो बंद है, यहाँ जो मेन हाईवे है वो भी बंद है। और जहां तक जन सलाब की बात है तो फारूक अब्दुल्ला और मियां अल्ताफ साहब आज जम्मू से पुंछ की तरफ रवाना हुए हैं और अच्छी तरह लोगों से मिल रहे हैं। जहां रास्ता ठीक है वो जा रहे हैं और मिल रहे हैं और अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले इलेक्शंस बहुत बार डेफर हुई हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक रीजंस और ड्यू टू अदर प्रॉब्लम, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं अगर 3-4 महीने अगर डेफर होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को या उस पार्टी को जिसको ये सब कहते हैं कि फायदा होता, तो फिर तो लगता था कि वो फायदा होता है। 20 दिन के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फायदा नहीं होता। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि वो जीत सकती है, उनको और
समर्थन जो है और कंपेनिंग का टाइम जो है वो मिल जाता है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में ही कंटेस्ट है और तीसरा अपनी पार्टी के बीच में 3 कैंडिडेट्स हैं वहां पे। तो 20 दिन से किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उसको फायदा होगा अगर जैसे पठानिया साहब भी बोल रहे हैं कि वो और कंपेन अच्छी तरह कर सकता है। लेकिन जो वेदर फोरकास्टिंग आ रही है कि अभी बारिशें और भी हैं, और अगर आपने परसों देखा होगा तो कश्मीर पूरे में सैलाब तक के चांसेस आ चुके थे। तो इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने के लिए ये डेट्स को आगे पीछे नहीं करती है, वो ग्राउंड रियलिटीज को देख के आगे इसको डेफर किया है। तो मैं समझता हूँ इसमें इतना ह्यू एंड क्राई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन अगर ह्यू एंड क्राई नहीं करेंगे और अपोज नहीं करेंगे तो वो न्यूज नहीं बनती है। तो न्यूज बनाने के लिए सब प्रोग्राम अच्छे हैं, अदरवाइज ग्राउंड पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोहेल काज़मी साहब, जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, जो वोटर्स हैं उनके बीच इस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसका पुतला फूंकना किस तरह का मैसेज जाता है? I think it is unfortunate, but we live in a strong democracy and every political party shows its strength. और elections में इस टाइप का strength दिखाना भी मुझे लगता है polarization करने की काम होता है। तो ठीक है, जिस पार्टी को जो करना करे, but it's unfortunate टेकिंग केयर ऑफ द वेदर कंडीशंस, और उसको भी आप इलेक्शंस के साथ जोड़ते हैं, तो विच इज नॉट गुड। बट लेकिन जमहूरियत है, आपका हक है, आप डेमोन्स्ट्रेट करिए, आप सड़कों पे आइए और आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, इसको किसी को कोई आपत्ति नहीं है। रफीक राठौर साहब बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरफ इतने कदम उठा रहा है, वोटर्स टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हो, दुर्गम क्षेत्रों पर भी सेवाएं दे रहे हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, किस तरह के हालात होते हैं आपको भी पता है। इससे पहले 2 फेजेस में हमें इलेक्शन देखे, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, जो नए वोटर्स हैं उनके लिए कितने कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये कदम भी मान लिया जाए कि उसी आधार पर उठाया गया है, क्योंकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो, ईज ऑफ वोटिंग हो, वोटर्स आउट हो, तो फिर इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों कि आप ईसीआई का पुतला ही फूंक दे रहे हैं? आप मुझे एक बात समझाइए, मैं उम्मीद ये थी कि काज़मी साहब बड़ा फेयर होकर इस पर अपनी राय दे देंगे, लेकिन उन्होंने भी आइंदा शाही करके उसको गोल करने की कोशिश की। आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश करें कि अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जो पार्टीज वहां पर इलेक्शन लड़ रही है मेन स्टेक होल्डर से, उनसे आप राय नहीं पूछते। अगर उनको बुलाकर आप ये कहते कि आपकी इस पर क्या राय है, लेकिन आप ऐसी तंजीमें जिनका इसमें कोई स्टेक ही नहीं है, जो इलेक्शन ही नहीं लड़ी है, उनकी एप्लीकेशन को आप कंसिडर करके ये करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कह रहे हैं कि फायदा है, फायदा और नुकसान मुझे सोचना है ना, क्योंकि मैं इलेक्शन वहां से लड़ा हूं, मेरी पार्टी वहां से इलेक्शन लड़ी है। तो बीजेपी वाला अगर मुझे यह समझाने की कोशिश करे कि आपका इसमें फायदा है या आपका इसमें नुकसान है, तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी और बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए राठौर साहब, लेकिन पब्लिक के लिए तो सोचिए, जो एक वोटर घर से बाहर निकलेगा वोट देने के लिए, अगर अच्छी परिस्थितियों में वोट देने ही नहीं पहुंचा, मान लीजिए अगर वो पीडीपी का कार्यकर्ता ही है, अगर पब्लिक इतनी बीजेपी के साथ ही, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं लाया? अगर सारी पब्लिक इनके साथ है तो ये नहीं, मैं पीडीपी के लिए बात कर रही हूं सर, मैं पीडीपी के हीले बहाने और ये किसी तरह ये सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन भी होने हैं, और मुझे नहीं लगता कि असेंबली के इलेक्शन किसी भी सूरत में यहाँ पर करवाएंगे। इनको पता है कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी का नाम निशान खत्म होने वाला है, इसीलिए ये कभी डिले करके, कभी एक बहाना कभी दूसरे बहाना, किसी तरीके से इलेक्शन को डेफर किया जाए, ताकि पीडीपी की जो आवाज है महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट न पहुंचने दिया जाए, ताकि वो वहां पर बात न रख सके। लेकिन सर आप एक तरफ देखिए राठौर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, भारी संख्या में जनसैलाब आ रहा है, रैलियों में बहुत से कार्यकर्ता और आपके नेता, आपके लोग पहुंच रहे हैं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो 7 तारीख के लिए ही क्या वो कॉन्फिडेंस है और 25 मई के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, क्यों करेंगे? अगर आपने एक डेट नोटिफाई की और हमने भी उसी डेट के हिसाब से प्लानिंग की। अच्छा। और भी इलेक्शन है, श्रीनगर में इलेक्शन है, फिर नॉर्थ में भी इलेक्शन है, मैडम वहां पर बिजी होंगी, हमारी सारी लीडरशिप वहां पर बिजी होंगे। तो अगर आपने एक डेट नोटिफाई की है, क्या वजह है, किसके कहने पर, और क्या मंशा है इसके पीछे, हम उस मंशा को चैलेंज करते हैं। ठीक है। अब आरएस पठानिया साहब, पीडीपी का ये कहना है कि भाजपा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है वोटिंग को, और दूसरी तरफ आपका तो कोई लोकल स्टैंड आई ही नहीं है वहां पर, फिर आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये आरोप है। मैंने कहा सबसे पहले तो ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बीच में विषय है। मैं कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन मैंने पहले ही कहा 17-18 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं कैंपेनिंग के लिए, आप उस जनसैलाब को और बढ़ाइए। आप क्यों
जिसे कहते हैं ये पब्लिक ओपिनियन पीडीपी आपसे ये ओपिनियन भी नहीं चाह रही है सर। पीडीपी कह रही है कि आपसे जानने की जरूरत नहीं है उन्हें। और जरा आपको बता दें, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है कि नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है, लोगों के बीच में है, और अगर लोगों का कोई जायज विषय भारतीय जनता पार्टी किसी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखती है तो आपको इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 300 से ऊपर मेंबर पार्लियामेंट है, और इस विधानसभा, इस लोकसभा में भी जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, इनडायरेक्टली कॉन्टेस्ट में है। आपकी छक्के छुड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी वहां पे, आपको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा राज साहब, आपको बता दूं वहां। तो वोटरों की ईज के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर को अपना अरेंजमेंट बनाया तो यू शुड वेलकम इट। आपको इसे पॉजिटिव तरीके से बात करना चाहिए। मेरे मुखालिफ हैं वो फारूक अब्दुल्ला साहब, लेकिन बड़ा एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन का पावर दे शुड कम टू, लेकिन आप कृपा करके एक्सप्लेन करेंगे 2017 में तसद्दुक मुफ्ती साहब ने जो खुद चिट्ठी लिख के कैंडिडेट थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और फिर अनंतनाग में चुनाव 2 वर्ष के बाद हुआ, 2019 में हुआ, जनरल चुनाव के साथ हुआ। जनरल चुनाव ना होता तो 5 साल होता ही ना, क्या उसको आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आपने जब आपकी बारी आई तो आप डिफॉल्ट के साथ आप ठीक है आपने आरएस पठानिया जी बातों में बड़ा क्लियर कर दिया, ये कंफ्यूजन हमें भी था, लेकिन आपने बातों में क्लियर कर दिया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं जो पीडीपी के खिलाफ मैदान में। आखिरी टेक आपसे चाहूंगी राठौर साहब। मेरा मानना यही है कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरखास्त करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी कि वो फेयर होकर, वो ट्रांसपेरेंट होकर और वो न्यूट्रल होकर काम करें। अगर वो किसी एक पार्टी को यहाँ पर चलाना चाहते हैं तो